मेरा सामने खोखा है, कितने लोग गिरा, कितने लोग को तेल लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। हाँ, मेरे सामने एक बच्चा गाड़ी लेके जा रहा था, उसके ऊपर उसकी अम्मी बैठी थी, वो गिर गया, उनके हाथ में लग गया। और 1 घंटा हो गया, कब से आ रहे तुम, कब? फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पवारवाड़ी इलाका मुसलसल शासन प्रशासन की अदम तवज्जही का शिकार नजर आता है। इसका शुमार अब शहर के इंतहाई पिछड़े और पसमानदा इलाकों में होने लगा है। तामीर और तरक्की के नाम पर इस इलाके के लोगों को सिर्फ झूठे वादों की खैरात दी गई है। मौसम बरसात यूँ तो पूरी दुनिया के लिए बासे रहमत होता है, वहीं ये मौसम इस इलाके की परेशानियों में इजाफा कर देता है। एक लंबे अरसे से ये इलाके के लोग सड़क की तामीर को लेकर एहतजाज बुलंद करते आए हैं। काफी नामी ग्रामी कारपोरेटर्स ने भी यहाँ से उम्मीदवारी की है, मगर हमेशा इलाके के लोगों की उम्मीदों पर सिर्फ पानी ही फेरा है। सड़क के नाम पर यहाँ पर सिर्फ गड्ढे और कीचड़ों से सना हुआ एक रास्ता है, जिस पर बरसात के मौसम में अक्सर लोग फिसलकर हादसे का शिकार होते रहते हैं। माशी तंगी झेल रहे इन लोगों को हजारों रुपए दवा खाने में भरने पड़ जाते हैं। तरक्की के नाम पर इस इलाके के लोगों को खस्ता हाल सड़क, टूटी गटरें, गंदे और बदबूदार पानी का जमावड़ा, कचरों का अंबार, मक्खी मच्छरों की बहुतायत, बीमारियों की वबा और लीडरों के झूठे वादों के सिवा आज तक कुछ भी नहीं मिला है। हुसूल तालीम के लिए बड़ी दिक्कतों और दुश्वारियों के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, वरना ज्यादातर बच्चे इसकी वजह से स्कूल जाने के लिए भी आनाकानी करते हैं। आज यहाँ के नाराज लोग सड़क पर निकल आए। इसी बीच इत्तला मिलने पर कांग्रेस के एहतेशाम बेकरी वाला भी पहुँचे। मेरा सामने खोखा है, कितने लोग गिरा, कितने लोग को तेल लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। ये कोई बात है? मासूम बच्चे 3-3 दिन हो गए स्कूल नहीं जा रहे, तो कैसा चलेगा साहिब हमारा, कैसा चलेगा? तुम बोलो कि स्कूल पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना हमारे बच्चों को, हमने मुस्तकबिल बनाना कि नहीं बनाना है? हाँ, मेरे सामने एक बच्चा गाड़ी लेके जा रहा था, उसके ऊपर उसकी अम्मी बैठी थी, वो गिर गया, उनके हाथ में लग गया। अब चलो उसका इलाज कराने को कौन जाएगा? ये मेंबर आएंगे क्या, साहब आएगा, कौन आएगा? यहाँ रोड नहीं बना रहे, लोग गिर रहे, हाथ पाँव टूट रहे, तो किसको बोलेंगे अपना जाके? अब हमारी सुनवाई नहीं है। और 1 घंटा हो गया, कब से आ रहे तुम, कब आएंगे? 1 घंटा हो गया ना, हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर उम्मीद हाई स्कूल है, जहाँ से उम्मीद की किरण, जहाँ से मुस्तकबिल बनता है, जहाँ से ये मासूम बच्चे ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, वो उस रोल का खस्ता हालिया बयान कर रही है। ये बच्चे जो है, ये मासूम बच्चे जो है, मासूम बच्चे इस रोल से गुजरते हैं, तो बताइए ये मुस्तकबिल है, और मुस्तकबिल जो है इस रोल से गुजरता है। ये हालत यहाँ के आमदार ने, यहाँ के मेयर ने, ये लोगों ने पूरी तरीके से शहर को बर्बाद कर दिया, और यही नतीजा और यही लाएअमल ये नौजवानों के ऊपर असर कर रहा है, इन मासूम बच्चों पे असर कर रहा है। ये बच्चे इस रोड से गुजरते हैं, इनसे ही पूछो कि इनको कितनी तकलीफ है। बच्चे बार बार जो है, अरे हम हमारा पैर जल जाता, हम गिर जाते, हमारा ड्रेस खराब हो जाता। स्कूल में सारे मिस बोलते फिर क्यों पहन के नहीं आए, तो हम क्या करें? स्कूल में बोलो रे, 2 बार रात में गिर चुका है इधर में। एक बार लड़के को ले गिरा, एक बार साइकिल फिसल गई है मेरी। यहाँ से वहाँ तक नौरंग तक परेशानी हो रही है, आने जाने के दिन में, रात में होने वाले फिसल जा रहे हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे गिर जा रहे हैं, सब बच्चे गिर जा रहे हैं, सुबह लड़की जा रही है, गड्ढा का पानी आ रहा है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी के नायब सदर एहतेशाम बेकरी वाला ने लोगों को आर्जी तौर पर मदद पहुंचाने के लिए अपने जाती खर्च से यहां पर मुरूम डलवाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए उस इलाके के लोगों ने एहतेशाम बेकरी वाले का शुक्रिया अदा किया। मगर देखना यह है कि मालेगांव शहर महानगर पालिका के मोटी चमड़ी के अधिकारी या मालेगांव शहर के नाम नेहाद एमएलए कब मुस्तकिल तौर पर इस इलाके के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं।